बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक नई वीडियो के साथ हम आपके पास फिर हाज़िर हैं। आज हम जो है वो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो में हमने वेक्टर कूलम्स लॉ हमने पढ़ा था। उसमें कूलम्स लॉ की जो है मैथमेटिकल मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमने लिख की थी। उसके बाद जो के की वैल्यू हमने फाइंड की थी, जब उसके अंदर फ्री स्पेस परमिटिविटी या फ्री स्पेस के बारे में पढ़ा था, और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। सो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, आपको दोस्तों पता है कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। उसमें एक स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। सो स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? दोज क्वांटिटीज़ विच ओनली हैव मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो हैं जो जिनमें मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, जिसकी मिसाल है कि डिस्टेंस। और इसी तरह फोर्स जो है वो एक दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल, अब हम कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ फाइंड करने के लिए हम करते हैं, देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2। सो अगर फॉर एग्जांपल if both the charges are same, like positive और negative, so लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो या जो सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस केस में दोनों जो हैं वो पॉजिटिव चार्जेस हैं और वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन की है। जो फोर्स है F12, जो F1 के ऊपर Q1 के ऊपर जो Q2 की वजह से फोर्स है, इसको हम F1 कहेंगे। और जो Q2 के ऊपर फोर्स है Q1 की वजह से, इसको हम फोर्स F21 कहेंगे। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको R से रिप्रेजेंट किया है। जो Q1 की तरफ डिस्टेंस है इसको हम R12 कहेंगे, और जो Q2 के ऊपर है इसको हम R21 कहेंगे। सो R21 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। सो यूनिट वेक्टर जो इसमें दिया गया है। दोस्तों, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और इसके अंदर इसको फाइंड करने के लिए हम ऊपर वेक्टर लिखते हैं और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो उसकी वैल्यू जो आती है इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। R21, इसमें हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। तो R21 इज इक्वल टू R21 ये ऊपर वेक्टर और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21। सिमिलरली R12 इज इक्वल टू R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 magnitude. So R12 is equal to R21. So force on the charge Q2 due to Q1, इसको जब हम फोर्स फाइंड करेंगे तो that would be F12 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 का स्क्वायर एंड आगे वेक्टर R12। सिमिलरली अगर दोस्तों आपने अगर F21 फाइंड करनी हो तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप F12 कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम रिमार्क्स ऑन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया था कि दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, दोनों सेम चार्जेस हैं। तो जब सेम चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो F12 इज़ इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि इज़ इक्वल टू माइनस F12। एंड ये न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक जो है, जब फोर्स इक्वल फोर्सेस बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होता है कि माइनस साइन आ जाता है। तो इस वजह से हमने इसको लिखा है कि F21 इज इक्वल टू माइनस F12। ये थी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल, जिसमें आपको और भी अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
दोस्तों अभी हम जो है ना एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि टू चार्जेस 1 कूलम एंड -3 कूलम्स आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। इसके अंदर जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस वजह से है, क्योंकि 1 कूलम एंड -3 कूलम, तो जैसा कि आपने दोस्तों देखा कि दोनों जो हैं वो अपोजिट चार्जेस हैं, तो ये अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जिस वजह से यहाँ पे हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है। अगर दोनों सेम चार्जेस होते तो फिर हम क्या फोर्स ऑफ रिपल्शन फाइंड कर रहे होते। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसमें जैसा कि हमने बताया गया है कि Q1 इज़ इक्वल टू 1 कूलम and Q2 is equal to -3 कूलम। The distance between them is 3 मीटर। 3 मीटर पे दोनों चार्जेस रखे गए हैं, तो हमने फोर्स फाइंड करनी है। तो आइए फाइंड करते हैं। यहाँ पे अभी हमने ड्रा किया जैसा कि दो चार्जेस हैं। इस पिक्चर में आप डायग्राम में आप देख सकते हैं कि Q1 एंड Q2। Q1 इज़ इक्वल टू 1 कूलम, ये पॉजिटिव चार्ज है, and the other one is negative charge, Q2 is equal to -3 कूलम, and the distance between them is R is equal to 3 मीटर। so the force of attraction between them would be इसमें हम according to the Coulomb's law F is equal to K Q1 Q2 by R square। As we know that the value of K is equal to 9 multiplied by 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि K की वैल्यू K इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर एप्सिलॉन नॉट इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जब फ्री स्पेस होती है दो चार्जेस के दरमियान, तो K की वैल्यू है हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K की वैल्यू जब हम पुट करेंगे फार्मूला के अंदर, तो F इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 9, और Q1 इज़ 1 एंड Q2 इज़ -3 एंड R स्क्वायर, R इज़ 3 का स्क्वायर जब लेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 को क्रॉस कर देगा और हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी F इज़ इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन। न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। दोस्तों यहाँ तक आपको उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा। कूलम्स लॉ का हमने जो पढ़ा था, कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, और ये न्यूमेरिकल मेथड, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास फिर हाज़िर होंगे और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।